यूं आंखों से आंखें ना डालो, प्यार हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल बात क्या है कि बहुत सारी कहावतें आपने सुन रखी होंगी। यूं आंखों से आंखें न डालिए, प्यार हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहावत क्यों कही गई है? इसीलिए कही गई है क्योंकि आप आंखों से आंखें डालकर अगर किसी से बात करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन 100% होता है। आपके अंदर से जो निकली हुई बातें होती हैं या फिर आपकी आंखों से भी वही बातें निकल कर आगे को जाती है। मान के चलिए हम बात करते हैं कि आप किसी स्कूल में या कॉलेज में बैठे हुए हैं और आपके प्रोफेसर या टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं और वो इस तरह से बात कर रहा है, हेलो, आप लोगों को इस तरह से काम करना चाहिए, आप लोगों को इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्या आप उसको कंसंट्रेट कर पाते हो? नहीं, आप उसको आधा भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो क्योंकि वो दूसरी तरफ देखकर बात कर रहा होता है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप आई टू आई कंटेक्ट जो कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो किसी तरह की जॉब में हो। जब भी काम आता है तो वहाँ पर आई टू आई कंटेक्ट को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता है। इसी को सोचते हुए मैंने आप लोगों को एक 2-3 चैप्टर का एक क्लास रखा है। ये क्लास सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी पड़ेगा अगर वो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आई टू आई कंटेक्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, अपने लाइफ में आगे जाने के लिए। आई टू आई कंटेक्ट आप बोलिएगा ये तो बहुत कौन सा चीज़ है, लेकिन इसको किस तरह से हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए, एक यूट्यूबर को किस तरह से अपने आई टू आई कंटेक्ट को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कैमरा से बात कर रहे होते हैं, फेस टू फेस किसी इंसान से नहीं, और वही कैमरा यानी कि वही व्यूअर है हमारे, और जिसको हम लोग देख कर बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का सीरीज हमारा ये शुरू हो रहा है स्पेशली आई टू आई कंटेक्ट, और आशा है कि हमें भी आपसे जिस तरह से प्यार है, आप सबों को भी हमसे प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं एबीपीएम टेक्निकल विश्वजीत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग एक यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, उसे कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं। चाहे चैनल कैसा भी हो, हमें उसे डेवलप करके देना है, ये मेरा टारगेट है। और 365 दिन में ही मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा, एक दिन भी नागा किए बगैर। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आप बात करते हैं कि अगर हम लोग एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए, किस तरह से हम लोग आई टू आई कंटेक्ट करते हैं, और कहाँ कहाँ परेशानियाँ आती हैं, कहाँ कहाँ उसको किस तरह से हम लोग उसको उसका जो खामियाँ हैं, उनकी खामियों को हम लोग किस तरह से दूर करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को फेस टू फेस कैमरा यानी कैमरा को फेस करना पड़ता है, आई टू आई कंटेक्ट करने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ हमें करना पड़ता है। वैसे चैनल जाओ जो कि फेस कैमरा हो, फेस कैम हो। विदाउट फेस कैम जब हम लोग वॉइस ओवर करते हैं, वहाँ पर तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सीन चलता रहता है, पीछे से हम वॉइस ओवर करते रहते हैं। बात करते हैं हम लोग वैसे चैनल्स की जहाँ पर हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं, किसी को कुछ समझाते हैं, बताते हैं या फिर कुछ दिखाते हैं। अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है ब्लॉग चैनल में, जहाँ पर वो अपने आप को भी दिखाते हैं और पीछे के सीन्स को भी दिखाते रहते हैं। सेकेंड आता है जो एजुकेशन चैनल बनते हैं, जहाँ पे हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को टेक चैनल बता रहा हूँ और टेक से रिलेटेड बहुत सारी बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों तक पहुँचूंगा, आप लोगों को देखूंगा, आप लोग मुझे देख रहे होंगे। तो आई टू आई कंटेंट जो बन रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं। ऐसा देखने से क्या होता है, वो कंसंट्रेशन अपने व्यूअर के प्रति नहीं आती है। अब बताता हूँ कि यह प्रॉब्लम क्या क्या होती है। एक्चुअल में जब आप लोग कैमरा से देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कैमरा, तो कैमरा से आज के डेट में बहुत कम लोग ही बनाते हैं कि अच्छा हम लोग जो शूटिंग करते हैं या फिर जो ये वीडियो चल रहा है कैसे चल रहा है। अगर देखा जाए कि सर्वे करते हैं, सर्वे पे अगर आप उसका डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि 70% लोग अपने मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए। तो अगर 70% लोग अगर मोबाइल से बनाते हैं और 30% लोग कैमरा से बनाते हैं। अगर कैमरा से बनाते हैं तो वहाँ सिर्फ आपको कैमरा का स्क्रीन यानी कि उसका जो आप उसका आई दिखाई देगा, उसका स्क्रीन दिखाई देगा कैमरा का, जिसको देख के बात करना रहता है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से बनाते हैं। अब मोबाइल में भी क्या, फ्रंट कैमरा से बनाते हैं। फ्रंट कैमरा इसलिए क्योंकि वो अपने आप को भी देख सकें, अपने बैकग्राउंड को भी देख सकें कि वो कैसे दिख रहे हैं और क्या, और इसी के कारण वो बार बार ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस तरह से देखते रहते हैं, और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि आज पहला वीडियो है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप इसको प्रैक्टिस शुरुआत से कैसे करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शुरुआत से। जब एक नया यूट्यूबर यूट्यूब का चैनल बनाता है, तो वो फेस कैम करने से बहुत घबराता और डरता है। जैसे ही वो कैमरा के सामने आता है, उसकी सीटी पीटी गुम हो जाती है। वो चाहते हुए भी अपने आप को फेस कैम नहीं कर पाता है। जैसे मेरे पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं तो इतना नर्वस था। एक्चुअल में मैं लाइफ में शुरू से ही ऐसा हूँ, और मुझे अपना चेहरा
ठीक से फेस करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मुझे लगता था मेरे दांत निकले हुए हैं, मेरे आँख धंसे हुए हैं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं काला हूँ, ऐसे बहुत सारी बातें आते रहती थी। और ग्रुप में भी या सिंगल फ़ोटो भी मेरे बहुत कम है आज के डेट में, अगर मैं देखूँ बचपन से लेकर आज तक। लेकिन ये तो मेरा कुछ फॉल्ट था। अब बात करते हैं, जब हम कैमरा में आते हैं, कोई भाषण करते हैं या फिर कोई स्पीच देते हैं या फिर किसी बारे में हम समझाते हैं, तो वो सारी दिमाग से जो बात होती है, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो गुम हो जाता है, वो साइलेंट हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है कि वो नर्वसनेस का एक पार्ट है। जिस तरह से आप जब स्टेज पे जाते हैं तो कैसा होता है, आपके पैर हाथ हिलने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ। और वही जब आप दोस्तों के बीच बैठे रहते हैं तो कब तो ऐसे हाँकते हैं जैसे कि आप वहाँ के कोई मुखिया हो। तो ये तो बात रहती है। अब इसी सिचुएशन को आपको क्रिएट करना है कैमरा में, वो क्या करें, कैसे करें। बहुत छोटा सा स्टेप्स है, इसके बाद में अलग बात करूँगा। बेसिक्स लोगों के लिए मैं ये बात कर लेता हूँ, ये 1-1.5 मिनट का चलेगा। यहाँ पर आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले आपको फेस कैमरा के लिए आपको फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल करना है। आप फ्रंट कैमरा में इस तरह से अपने आप को देखते हुए, अपने आप को निहारते हुए कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छा से बोल पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ। ये कॉन्फिडेंस को फील कीजिए। आप जो भी हो, आप अपने आप को कैमरा में देख के बात कीजिए। कैमरा में देख के 2-3-4 दिन आप खूब बात कीजिए, घंटों बात कीजिए। कैमरा लगा लीजिए और बस बकते चले जाइए। जरूरी नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग करें, आप ऐसे ही बकिए। इससे क्या होता है कि बूस्टअप मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। इसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्डिंग अभी नहीं करनी है। अब आप क्या कीजिए कि कुछ भी बात करना है। जब सपोज कि जन गण मन अगर आपको गाना आता है या फिर कोई भी गाना आता है या फिर कोई भी स्पीच आती है गांधी जी के बारे, माई सेल्फ, जो भी आपको समझ में आता है वो सारे कैमरा में देखकर बोलना शुरू कीजिए। आप स्टार्टिंग में जब ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे बार बार आप ऐसे करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं। ये होना स्वाभाविक है। एक समय आएगा, आप 2-4 दिन, 5 दिन या 1 या 2-4 दिन में ये चीज़ हो जाता है। आप क्या कीजिए, आप इस पे देखिए, फोकस कीजिए और इधर आपको यानी कि आपकी स्क्रीन को आपको नहीं देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जानिए सक्सेस हो जाए। देखिए मैं भी जो कैमरा से यानी कि मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ फ्रंट कैमरा से, लेकिन मेरी आंख कभी भी इस तरफ स्क्रीन पे नहीं जाती। मैंने पहले ही देख लिया कि हाँ भाई ये मेरा बैकग्राउंड है और वहाँ ये सब दिख रहा है और आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मुझे उधर देखना ही नहीं। मैं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हिल रहा है काला कपड़ा पहने। तो शुरू में मैं क्या करता था प्रैक्टिस के लिए, स्क्रीन को जब रिकॉर्डिंग में डालता था वहाँ एक कपड़ा लगा देता था ताकि मैं अपने आप को ना देखूँ, क्योंकि मेरा आँख हमेशा उधर चला जाता था और परेशानी आती थी और मैं उसको नहीं बना पाता था। बेसिक्स जो लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो मेरा ये पहला वीडियो इसी बेस पे है कि एक्चुअल में क्या करना है, किस तरह से करना है। आपने जान लिया कि मैं सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस तरह से बात करने हैं। 2-4 दिन इस तरह से घंटों में बात करिए, कैमरा में देख के बात कीजिए। जब कैमरा में अपने स्क्रीन में अपने चेहरे को देख के बात कीजिए। जब ये हो जाता है उसके बाद आप कैमरा में देख के बात करते हैं। 1-2 बार 5 वीडियो, 6 वीडियो, 10 वीडियो बनाइए, उसको देखिए कि मैं क्या किया ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम और एक आता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपका कैमरा खुला रहता है तो स्क्रीन आपको दिखाई देती है। जब स्क्रीन दिखाई देती है तो वहाँ पर आपका मूवमेंट दिखाई देता है और कैमरा होता है, कैमरा का जो लेंस होता है वो बिल्कुल होता है ब्लैक, और वहाँ पे कंसंट्रेट करके उसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं भी हमेशा क्या करता हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट को यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लेता हूँ, उससे बात करने लगता हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि मुझे ठीक सेंटर यानी कि ठीक यहाँ पे बात करना है, ठीक यहाँ पर मुझे बात करना है, इसे मुझे पता ही नहीं चलता और इससे मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, मैं अपने बातों में खो जाता हूँ। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप खोइए अपने बातों में, क्योंकि जब तक आप खोइएगा नहीं, उसमें रमिएगा नहीं, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपके डायलॉग्स पूरी तरह से होते ही नहीं कि मुझे बोलना क्या है। जैसे मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्टिंग नहीं है लेकिन फिर भी स्क्रिप्टिंग है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने बना रखे थे कि इसके बाद ये बताना है और मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये स्क्रिप्टिंग होते हुए भी स्क्रिप्टिंग नहीं है, क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस में आपको बोलना है कि आपको जो भी बात करनी है ऐसे बात करनी है जैसे कि आप अपने अगले किसी अच्छे मित्र से बात करते हैं, जिस तरह से उस तरह से ही आपको अपने व्यूअर्स से बात करनी है, ताकि उन तक आप पहुँच पाएँ आराम से और बहुत अच्छी तरह से वो आप समझ पाएँ। तो ये सारा आपने जान लिया। स्टार्टिंग में इस तरह से होते जो न्यू व्यूअर्स, उसके लिए मैंने 2 मिनट का ये बात कहा। अब आप इस तरह से, जहाँ तक अब मैं समझ लेता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपको किस तरह की परेशानी नहीं होती है। अब आपको ये कंसंट्रेट हमेशा करना है कि आपको लेंस में ही देख के बात करनी है। लेंस में देख के बात करने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए, और ये होने से 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग वे पे किस तरह से आपको कैमरा के सामने देखना है। अब कैमरा के सामने जैसे आपने देख लिया, आप कैमरा के सामने आप बोल रहे हैं, यहाँ पर आता है दूसरा पॉइंट, और वो आता है कि आपके अंदर का वो होल हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि आपको बोलना क्या है, वो बोलना क्या है, वो टॉपिक से भूल जाते हैं। तो इससे रूबरू होने के लिए, उसे अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने कहा कि सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको बताने पड़ेंगे।
जैसे कि जो चीज़ आप जानते हैं या फिर जो घटना घटती है उसको आप कोशिश कीजिए कि आप अपने उस लेंस में बताते जाइए कि सुबह से मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर खाना खाया, फिर जो काम में ये प्रॉब्लम आई आया, फिर खाना खाया, फिर यहाँ गया वहाँ गया, जो भी आपकी शिकायतें हैं वो सारे इस कैमरा के इस लेंस के बीच में आप अपने आप को डाल दीजिए। यहाँ तक ये करने से आपकी प्रैक्टिस बनते हैं। आप इसको मान लेते हैं किसी वीडियो में किस तरह से फ्लॉग करना है, तो उसके लिए क्या करना है, पॉइंट बनाने हैं, 4-5 पॉइंट्स बना लेते हैं, मेन पॉइंट्स। सबसे पहले कि भाई मुझे किस तरह से बात करना है, किसी टॉपिक के बारे वो पॉइंट्स आपने कलेक्ट कर लेना है, आपको कागज़ पे लिख लेना है या फिर वहाँ लगा लेना है, कहीं पर भी कीजिए। बोलना है, उसके बाद भूल जाते हैं, वहाँ रुक जाइए और रुकने के बाद उस पॉइंट्स को देखिए, उसके बाद फिर से शुरू हो जाइए, फिर बोलिए, फिर रुक जाइए, फिर थर्ड पॉइंट देखिए, फिर शुरू हो जाइए। और जब एडिटिंग करते हैं आप काइनमास्टर से या किसी और सॉफ्ट एप्लीकेशन से, तो वहाँ पर सिर्फ आपको उस पोर्शन को कट कर देना है और फिर वो कंटिन्यू लगा रहता है। तो इस तरह से आप अपने पॉइंट्स को बोलते रहते हैं कुछ दिनों के। यहाँ हम तो कहते हैं 10 से 15 दिन तक आप जब तक बोलते रहेंगे, उसके बाद आप इतने प्रैक्टिस हो जाएंगे आपको कि आप आराम से बोल पाएंगे। मेरे जैसे लड़के अगर इस तरह से बात कर पा रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल शायद है इस मामले में कैमरा से फेस ही नहीं कर पाता था। मुझे तो लगा था मुझे फेस कैम हमसे हो ही नहीं सकता है। अचानक मैंने कैमरा लिया और बात करना शुरू किया इस तरह से, जैसे अकेले जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था। 2-4 दिनों में ही मुझे हैबिट हो गया और मैं वीडियो आराम से बनाने लगा। मेरे अंदर का जो लाज सर या फिर जो भी हेजिटेशन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था ये था बेसिक्स वैसे यूट्यूबर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं और वो चाहते हैं कि फेस कैमरा किस तरह से किया जाए, वहाँ क्या क्या परेशानी आती है और उसको हम लोग किस तरह से निदान करें। फिर से एक बार कह देता हूँ, सबसे पहले आप जैसे कैमरा में फ्रंट कैमरा डालिएगा, फ्रंट कैमरा से आप वीडियो बनाइएगा, अपने चेहरे को देखते हुए 2-4 दिन अपने बारे में बताइए या जो भी बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद वहाँ पे कपड़ा लगा के वीडियो बनाइए ताकि अपने आप को आप देख नहीं पा रहे हैं और कैमरा में यानी कैमरा की जो लेंस है वहाँ आप अपने आप को देखना है और उससे प्रैक्टिस करना है। ये 2-4 पर होने के बाद जब आप फ्लुएंट हो जाते हैं तब कपड़ा हटा के भी बना सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपको कौन देख रहा है या अपने आप को आप देखते हुए भी शर्माएंगे नहीं। कोशिश कीजिएगा इस बात का शुरुआती दौर पे, अगर आप ब्लॉगिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी और एजुकेशन या रिलेटेड अगर आप वीडियो बना रहे हैं और आपको कैमरा में कुछ बताना रहता है या कुछ समझाना रहता है, तो मैं इस शुरुआती दिनों के लिए आपको टिप्स देना चाहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि अपने परिवार वालों को या अपने रिलेटिव्स को सामने में ना रखें। इससे क्या होता है कि वो थोड़ा हेजिटेशन फील होता है और आप वो चीज़ को उस तरह से नहीं बोल पाते हैं जिस तरह से आप बोलना चाहते हैं। कोशिश कीजिएगा और वो आपके घर वाले या रिलेटिव से जो भी दोस्त होंगे वो आपकी बात मानेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा चीज़ है, आधा 1 घंटा का बात है, तो वो आपको मैनेज करना सीख जाएंगे। और हम कहते हैं कि 1 महीना 1.5 महीने के बाद तो आपके सामने जो भी रहें आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताता हूँ कि इससे आपको बेसिकली क्या फ़ायदे होते हैं। एक यूट्यूब में घुसने के पहले आप जो एक शर्म होता था, जो आप अपने आप को फेस नहीं कर पाते थे, अब कुछ महीने के बाद ऐसे होगा कि आप एक भरी सभा को भी संबोधित कर पाएंगे और उसमें किसी तरह की लाज, शर्म या किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होंगी, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करना ही फेस कैमरा कहलाता है। तो आप अच्छी तरह से अगर बोल ले रहे हैं कैमरा के सामने, तो याद रखिएगा कि आप जनसभाओं को भी संबोधित कर सकते हैं, हजारों लोगों के बीच भी आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आता जाता है। लेकिन उसके लिए बस इतना है कि इसमें जब आप महारत हासिल कर लें, फिर कोशिश कीजिए कि लोगों के बीच में भी वही फ्लो से आपको बात करनी है, अपने लोगों से, फिर अपने लोगों से दोस्त यार और भी लोगों के सामने भी बात कर सकते हैं। तो आज का ये मेरा बेसिक्स था वैसे यूट्यूबर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं। तो हम लोग किस तरह से अपने ये बहुत ज़रूरी है कि अपने व्यूअर्स को आंखों से आंखें मिलाकर किस तरह से बात की जाए। जैसे मैंने पहले कहा था, प्यार होना स्वाभाविक है, प्यार नहीं हुआ तो फिर आप व्यूअर तक किस तरह से पहुंचेंगे। और वो आपके दिलों का प्यार है, आप लोगों का इज्जत है, आप लोगों का स्नेह है, जो एक उसे सब्सक्राइब करने पर मजबूर करता है और उसको रोज़ उसको देखने पर मजबूर कर देता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। सिर्फ थंबनेल बनाने से नहीं होता है, सिर्फ लोगो या फिर कंटेंट को अच्छी तरह से एसईओ करने से नहीं होता है। जब तक आप आई टू आई कंटेंट नहीं करते हैं आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये चीज़ बहुत मायने रखता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक सीरीज चलाऊँ। तो ये फर्स्ट था और सेकंड अब आता ही रहेगा, 2-3 में मैं इसे कंप्लीट करूँगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक और कमेंट से मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। अगला कल का सीरीज फिर आने वाला है और ये सीरीज हम लोग करेंगे ब्लॉगिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और नेक्स्ट किसी टॉपिक्स पर। तो मिलते हैं कल फिर इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए आप सबको